आउज़ बिल्लाहि मिन शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का जो मेरा पैगाम है ये सब मुसलमानों के लिए है। जैसे कि ये महीना रबीउल अव्वल का है और कुछ दिन बाद 12 रबीउल अव्वल है, जिसे हम ईद मिलाद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं। बाज़ किताबों में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जो ज़िक्र होता है वो 9 रबीउल अव्वल दिन जो है वो सोमवार का इनके पीर का दिन था। बाज़ किताबों में 17 रबीउल अव्वल और बाज़ किताबों में 12 रबीउल अव्वल का दिन है, जब मेरे नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन है। जैसा कि बाज़ किताबों में मैं आपको बता दूं कि बाज़ किताबों में 12 रबीउल अव्वल को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का दिन भी है, लेकिन हम उसी दिन मतलब खुशियाँ बहुत ज़्यादा मनाते हैं। उस दिन तो खुशियाँ ऐसी मनाते हैं कि शायद हम उस दिन मेरे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ना भी भूल जाते हैं, क्योंकि हम उस दिन वो सारा लगे रहते हैं वो पहाड़ी टैब वो बनाने में, वो लोगों को दिखाने के लिए सब कुछ करते हैं। फिर ज़ाहिर है कि रात को फीमेल्स फैमिलीज़ मतलब बाहर निकलती हैं देखने के लिए, कुछ पैसे मतलब वहाँ पे रखते हैं, जी अच्छा काम किया है। फिर बाज़ औक़ात ऐसे भी देखे हैं कि वहाँ पे जो स्टेज बने होते हैं उस पर मुजरे हो रहे होते हैं, उस पर मतलब नाते शरीफ के साथ साथ वो लोग कुछ मुजरे करवा रहे होते हैं, गाने लगाए होते हैं। ये आपने देखा है आपके मतलब शहरों में, हर किसी शहर में ऐसा होता है। फिर बहुत सारे लोग जुलूस लेके निकलते हैं, नारे लगाते हैं। और बाज़ औक़ात तो लोग ऐसे भी करते हैं अस्तग़फिरुल्लाह कि केक पे इतने इतने पैसे लगा देते हैं और तस्वीरें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मज़ार की ऊपर मेंशन करवाते हैं, तस्वीर बनवा देते हैं, खाना काबा की तस्वीर बना देते हैं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ऊपर लिखवा देते हैं। और जब रात का टाइम होता है वो सारी दुनिया आई होती है, देखती है, फिर वो उसी रोज़ा रसूल की जो तस्वीर, खाना काबा की जो तस्वीर, जो मेरे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा होता है, उसके ऊपर छुरियाँ चला रहे होते हैं। मैं पूछना ये चाह रहा था कि क्या आप लोगों के हाथ नहीं कांपते, क्या आप लोगों का जिस्म नहीं लरजता कि जब मेरे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा रसूल पर छुरियाँ चला रहे होते हो, जब नाम पर छुरियाँ चला रहे होते हो? भाई शर्म नहीं आती आप लोगों को कि कैसी खुशियाँ आप मना रहे हो कि एक मेरे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखकर ऊपर तलवार से छुरियों से उस नाम को काट रहे हो, केक को काट रहे हो? यार कैसे मुसलमान हो, किस साइड पे जा रहे हो? ठीक है आप लोग इस बात पे एग्री नहीं होते। बाज़ किताबों में 12 रबीउल अव्वल दिन जो है उस दिन मेरे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का दिन है। तो यार कुछ आप ये शर्म करो कि यार चलें, अगर आप लोग नहीं बाज आते, खुशियां मनानी है, आपने एक दिन फिक्स कर दिया है, क्योंकि ये आपको कंफर्म नहीं है, क्योंकि ये जो रबीउल अव्वल का महीना है, इसी महीने में मेरे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात भी हुई और विलादत भी हुई। और आप लोग मतलब बाज़ जो लोग करते हैं वो तो 12 रबीउल अव्वल विलादत का दिन रख के खुशियाँ मनाते हैं। खुशियाँ मनाएं, चले एक तरीके से मनाएं। फिर आप जो स्टेज बनाते हैं, स्टेज में आप क्या क्या कुछ करते हैं, आपको चाहिए उसी दिन वहाँ पे दरूद शरीफ ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा करें, नमाज़ें पढ़ा करें, मेरे प्यारे नबी पर दरूद शरीफ ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा करें, ताकि मुसलमानों को पता हो कि ये अपने नबी पर दरूद पढ़ रहे हैं। ये क्या है कि आप स्टेज पे मतलब वो मुजरे करवा रहे होते हैं, गाने लगाए होते हैं, वहाँ पे डांस करवा रहे होते हैं। ये मेरा इस्लाम नहीं ऐसे बताता। सवाए आप ऐसी खुशियाँ मना के गुनाह ले रहे हैं, सवाब नहीं ले रहे। तो आप किस साइड पे मेरे भाई जा रहे हैं? ठीक है, ये कोई मैं किसी एक बंदे को नहीं कर रहा, ये हर मुसलमान को मेरा पैगाम है कि आप थोड़ी सी एहतियात किया करें। जो केक लेके आते हैं कम से कम वो केक के ऊपर कोई रोज़ा रसूल की तस्वीर, कोई खाना काबा की तस्वीर, कोई मेरे प्यारे नबी का नाम ना ऊपर लिखवाया करे। अगर आप लोगों ने नहीं बाज आना, कम से कम ये काम ना किया करें। यार जब आप ऐसा करते हैं तो मतलब आपके कुछ फील नहीं होता कि यार आप क्या कर रहे हैं। बस क्या है, हमने लोगों को दिखाना है कि हम 100 पाउंड 200 पाउंड का केक काट रहे हैं।
ایسا نہ کریں، خدارا ایسا نہ کریں، آپ کو خدا کا واسطہ آپ ایسا نہ کریں۔ آپ مسلمان ہیں، اس دن زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھا کریں، میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھا کریں، تاکہ پتہ ہو کہ آپ مسلمان ہو۔ ایسا آپ جو کر رہے ہیں آپ کے سامنے ہے، میری آپ لوگوں سے درخواست ہے۔ دوسری میری درخواست ہے پاکستان کے ہر علماء کرام سے کہ اس ربیع الاول کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ تبلیغ کیا کریں، زیادہ سے زیادہ اپنے بیان آگے کنوے کیا کریں، تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ اس مہینے اصل میں کون سا دن صحیح ہے۔ یہ میری ان سے درخواست ہے کہ وہ آپ کو بتائیں، کم سے کم کچھ مسلمانوں کو پتہ ہے لیکن جان بوجھ کر وہ پھر بھی ان میں شریک ہوتے ہیں۔ ایسا نہ کیا کریں، درود شریف پڑھا کریں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔